लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार अब तक सिर्फ डंकी को ही टक्कर दे रही थी, ऐसा नजर आ रहा था। पर अब इस सब में टाइगर भी आ गया है और पुष्पा भी आ गया है। वैसे तो दोस्तों पुष्पा 2024 में आएगा, पर क्या है ना, अभी कुछ ऐसा हुआ है जहां पर पुष्पा का ये मैं झुकेगा नहीं साला वाला एटीट्यूड नहीं चला और उसे झुकना ही पड़ा, थोड़ी देर के लिए ही सही। दरअसल क्या है कि सलार, टाइगर 3, डंकी, एनिमल, सैम बहादुर और पुष्पा 2 ये मोस्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स लिस्ट में शामिल है और उसके आने से पहले ही इन्हें ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है, जो कि दिखाई भी दे रहा है। तो बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर सलार की रिलीज को लेकर लोग काफी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। सलार को लेकर अब तक 429 के लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, यानी कि 4 लाख से भी ज्यादा। तो वहीं टाइगर 3 में 271 के लोगों ने, डंकी में 95 के लोगों ने और पुष्पा 2 में 120 के लोगों ने। दोस्तों इससे यही साबित हो रहा है कि कांटे की टक्कर है और सलार एक तूफान की तरह ये बिग स्क्रीन पर आने वाली है। पर सलार से बहुत पहले टाइगर 3 आ रही है, तो ये तो नहीं कह सकते कि ये हार जाएगा या फिर ये जीतेगा, क्योंकि इनके हारने और जीतने का फैसला हमारे हाथ में नहीं है, मतलब कि ऑडियंस के हाथ में। तो दोस्तों आप तैयार है ना? वैसे सलार को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, जो कि मिलने वाली थी, क्योंकि दोस्तों प्रभास और केजीएफ यूनिवर्स बनाने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील ही ये सब कृपा है। पर जिस केजीएफ का हमने अभी नाम लिया, उस अकेले के ही अलग अलग फैन बेस हैं और जाहिर है कि इसमें कन्नड़ फैन ज्यादा है, क्योंकि ये एक कन्नड़ फिल्म थी जो कि पैन इंडिया फिल्म बनाई गई और डायरेक्टर प्रशांत नील एंड यश कन्नड़ इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो दोस्तों डाई हार्ड कन्नड़ फैंस हैं या फिर डाई हार्ड रॉकी भाई के फैंस, उसका सलार को लेकर थोड़ा सा नाराजगी वाला सुर सुनाई देता है। जब दोस्तों टीजर आया था तब लोग काफी नाराज हुए थे और उन्हें लग रहा था कि ये सेम टू सेम केजीएफ की तरह है। अब केजीएफ यूनिवर्स में बनाई गई है फिल्म, तो वो उसी तरह नजर आएगी ना, और उसे बनाने वाला विजन ही एक इंसान का है। पर दोस्तों कुछ फैंस को ऐसा लगता है कि प्रशांत और सलार के मेकर्स को किसी और इंडस्ट्री के एक्टर को नहीं लेना चाहिए था। उन्हें यहाँ पर राजामौली का एग्जाम्पल सामने रखना चाहिए था, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री को लेकर काफी पर्टिकुलर है। तो बेसिकली कुछ लोगों को सलार में एक तेलुगु एक्टर को लेने की वजह से थोड़ी दिक्कत है। अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि बॉलीवुड फिल्म सिर्फ तेलुगु, तमिल में ही रिलीज होती है, उसमें कन्नड़ का नाम नहीं होता, मलयालम के भी नहीं होता, या तो इग्नोर कर दिया जाता है या साइड लाइन कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों अपनी इंडस्ट्री को लेकर फैंस और ज्यादा पॉजिटिव होने लगते हैं। उनका ये कहना है कि रॉकी और प्रशांत ने अगर कन्नड़ इंडस्ट्री को ग्लोबल बनाया है, तो उन्हें सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के बारे में ही सोचना चाहिए। तो शायद इसकी वजह से ही थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। पर जैसा कि सलार के मेकर्स ने कहा है कि ये तेलुगु कन्नड़ नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा है, तो हमें इसी तरह इसे देखना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों कि सलार देखने के बाद कितने लोग केजीएफ की कॉपी कहते हैं इसको, और क्या वो कन्नड़ फैंस इसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।